दोस्तों, इस दुनिया में इंसानों के चेहरों पर न जाने कितने नकाब चढ़े होते हैं। जब वो आपके सामने खड़े होते हैं तो उनकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहते हैं। वो आपकी शान में कसीदे पढ़ते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से आपका दिल जीतने का पूरा नाटक रचते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपकी नजरों से दूर जाते हैं, उनका वो असली खौफनाक और घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। क्या आपको T20 वर्ल्ड सीरीज का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला महाफाइनल याद है, जब अहमदाबाद के उस विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी खूंखार टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के गुरूर को मिट्टी में मिलाते हुए उन्हें 96 रनों के एक ऐतिहासिक और शर्मनाक अंतर से कुचल डाला था और वर्ल्ड कप की उस चमचमाती ट्रॉफी को आसमान में उठाया था। उस रात पूरे हिंदुस्तान ने खेल भावना का एक बेहद ही खूबसूरत और भावुक नजारा देखा था। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि उस दर्दनाक हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर बीच मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े थे और जब वो अपनी टीम के साथ भारत की सरजमीन छोड़कर वापस अपने देश लौट रहे थे तो उसी मिचेल सेंटनर ने एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों भारतीय फैंस के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया था और हिंदुस्तान को एक महान देश का दर्जा दिया था। उस वक्त उनके होठों पर सिर्फ टीम इंडिया की तारीफ थी और उन्होंने खुलेआम कबूल किया था कि भारतीय टीम ही इस वर्ल्ड कप की असली हकदार है। भारत के 140 करोड़ लोगों ने उनके इस बड़प्पन को सिर आंखों पर बिठाया और उन्हें बेइंतहा प्यार दिया। लेकिन दोस्तों, धोखा फितरत में हो तो इंसान ज्यादा देर तक शरीफ नहीं रह सकता। अब अपने देश न्यूजीलैंड की सुरक्षित जमीन पर कदम रखते ही इस कीवी कप्तान के सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। अपनी उस 96 रनों की खौफनाक और जलालत भरी हार की बौखलाहट, जलन और हताशा में डूबकर मिचेल सेंटनर ने भारत, हमारी विश्व विजेता टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पर कुछ ऐसे भयंकर, जहरीले और संगीन आरोप मढ़ दिए हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। सेंटनर ने सारी हदें पार करते हुए सरेआम ये घटिया इल्जाम लगा दिया है कि भारत बेईमानी से ये वर्ल्ड कप जीता है और उन्होंने उस फाइनल मैच में पिच के साथ छेड़छाड़ की थी। आज हम इस कीवी कप्तान के उस दोहरे चरित्र, उस हिपोक्रेसी और उस दोगलेपन के परखच्चे उड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि ऑकलैंड पहुंचते ही आखिर इस इंसान ने अपने मुंह से कितना खतरनाक जहर उगला है। मिचेल सेंटनर के इन बेतुके और जहरीले बयानों की गहराई को समझने के लिए हमें उस कत्लेआम को दोबारा याद करना होगा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जब 1.25 लाख यानी 1,32,000 हिंदुस्तानियों के कानों को बहरा कर देने वाले शोर के बीच हमारे बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। संजू सैमसन के वो 89 रनों की आंधी, अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले वो तूफानी 52 रन और ईशान किशन की वो 54 रनों की बेखौफ पारी, इन तीनों ने मिलकर जब 20 ओवरों में 255 रनों का वो डरावना और हिमालय जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया था तो मैदान पर खड़े सेंटनर के पसीने छूट गए थे। और इसके बाद जब हमारी गेंदबाजी का तूफान आया, जब दुनिया के सबसे खौफनाक यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 4 शिकार किए और अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी के जाल में 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो न्यूजीलैंड की पूरी सेना सिर्फ 169 रनों पर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई थी। उस खौफनाक मंजर को देखकर सेंटनर की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उस वक्त हमारे भारतीय शूरवीरों ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें गले से लगा लिया था। सेंटनर ने भी कैमरों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि भारत ने उन्हें क्रिकेट के हर एक डिपार्टमेंट में रौंद दिया है और वो इस जीत के लायक है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मिचेल सेंटनर की फ्लाइट ने ऑकलैंड की जमीन को छुआ और वो अपने देश के पत्रकारों के तीखे सवालों के घेरे में आए तो उनके अंदर का वो छिपा हुआ कायर इंसान बाहर आ गया। अपनी टीम के उस घटिया प्रदर्शन और अपनी नाकामी का पूरा ठीकरा इस इंसान ने अहमदाबाद की उस पिच और BCCI की चौखट पर फोड़ दिया। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर जब न्यूजीलैंड की मीडिया ने सेंटनर की आंखों में आंखें डालकर उन 255 रनों की कुटाई और 96 रनों की शर्मनाक हार का कारण पूछा तो सेंटनर ने जो बेशर्मी भरा जवाब दिया, उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। मिचेल सेंटनर ने बिना किसी शर्म के कहा कि वो ये वर्ल्ड कप अपनी खराब परफॉर्मेंस या भारतीय टीम के शानदार खेल की वजह से नहीं हारे हैं, बल्कि वो BCCI की एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश का शिकार हुए हैं, जिसे क्रिकेट की भाषा में पिच टैंपरिंग या पिच छेड़छाड़ कहा जाता है। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया कि अहमदाबाद की उस पिच को महामुकाबले से ठीक एक रात पहले भारतीय टीम के इशारों पर रातों रात बदल दिया गया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत जब भी अपने घर में कोई ICC का बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करता है तो वो ICC के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी मर्जी की पिच तैयार करवाता है। दोस्तों, इस कीवी कप्तान का जहर यही नहीं रुका। अपनी बौखलाहट और हार के दर्द को छुपाते हुए उन्होंने आगे कहा कि जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो वो पिच किसी सीमेंट की सड़क की तरह बर्ताव कर रही थी। गेंद सीधा बल्ले के बीचों बीच आ रही थी और स्टेडियम की बाउंड्री अचानक से छोटी लगने लगी थी।
संजू सैमसन के वो 8 गगनचुंबी छक्के मारे उसी डॉक्टर्ड और फिक्स्ड पिच का नतीजा था। लेकिन सैंटनर का आरोप है कि जैसे ही उनकी टीम 256 रनों के उस पहाड़ का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, उस पिच ने अचानक से अपना रंग बदल लिया। गेंद खौफनाक तरीके से स्पिन होने लगी, पिच में असमान उछाल आ गया और बल्लेबाजों का टिकना नामुमकिन हो गया। सैंटनर के मुताबिक ये सब कुछ पहले से फिक्स था और भारत ने बेईमानी से ये ट्रॉफी जीती है। दोस्तों, मिचेल सैंटनर का ये बयान सफेद झूठ और एक हारे हुए कायर इंसान की मानसिक हार का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब हम इस कीवी कप्तान के इन घटिया इल्जामों का एक एक करके ऐसा करारा और तगड़ा पोस्टमार्टम करते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया को इनकी असलियत समझ आ जाएगी। सैंटनर रोते हुए कह रहे हैं कि पिच भारत के फेवर में बनाई गई थी और बाद में अचानक बदल गई। लेकिन क्या इस हार के सदमे में मिचेल सैंटनर की याददाश्त पूरी तरह से चली गई है? क्या वो भूल गए हैं कि उस शाम जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ठीक 7 बजे टॉस का सिक्का हवा में उछाला गया था, तो वो टॉस किसने जीता था? वो टॉस खुद न्यूजीलैंड ने जीता था और टॉस जीतकर मिचेल सैंटनर ने अपने होश और हवास में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों, जरा अपना दिमाग दौड़ाइए। अगर वो पिच सच में भारत के इशारों पर बल्लेबाजी के लिए इतनी आसान बनाई गई थी, तो सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों नहीं चुनी? उन्होंने खुद ओस का बहाना देकर टीम इंडिया को बैटिंग का न्योता दिया था। जब उनके इस गलत फैसले की वजह से संजू सैमसन ने उनके छक्के छुड़ाए, जब अभिषेक शर्मा ने उन्हें धोया और जब शिवम दुबे ने आकर सिर्फ 8 गेंदों में 26 रनों की वो सुनामी ला दी और उनके गेंदबाजों को उठाकर स्टेडियम के बाहर फेंक दिया, तो अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो पिच का रोना रो रहे हैं। जब आप खुद टॉस जीतकर गलत फैसला लेते हैं और आपके विश्व स्तरीय और खूंखार भारतीय गेंदबाज 20 ओवर में 255 रन लुटा देते हैं, तो उसमें हमारे भारत या बीसीसीआई की क्या गलती है? और दोस्तों, मिचेल सैंटनर का ये कहना कि दूसरी पारी में पिच स्पिन होने लगी थी और खराब हो गई थी, ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्व स्तरीय और खूंखार भारतीय गेंदबाजों का सरेआम अपमान है। शायद हार की बौखलाहट में सैंटनर भूल गए हैं कि उनकी टीम की कमर स्पिनर्स ने नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने तोड़ी थी। बुमराह ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 15 रन देकर जो 4 विकेट चटकाए थे, उसमें से 3 विकेट तो सीधा स्टंप्स उखाड़ कर लिए गए क्लीन बोल्ड थे। खुद मिचेल सैंटनर को बुमराह की एक आग उगलती यॉर्कर ने बोल्ड किया था। क्या बुमराह की वो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई खौफनाक यॉर्कर पिच की वजह से विकेट पर लगी थी? बिल्कुल नहीं। वो बुमराह की उस जादुई कला, उनकी उस खूंखार पेस और उनके सटीक निशाने का नतीजा था, जिसे खेलने की औकात सैंटनर के पास नहीं थी। अक्षर पटेल ने जो 3 विकेट 27 रन देकर हासिल किए, वो उनकी चालाकी और सटीक लाइन लेंथ का कमाल था। और अगर सैंटनर को लगता है कि पिच सच में इतनी ही खराब हो गई थी, तो उनकी टीम के बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने उसी पिच पर उसी दूसरी पारी में सिर्फ 26 गेंदों में 52 रन कैसे कूट दिए? टिम सीफर्ट ने भी तो उसी पिच पर 5 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। इसका मतलब शीशे की तरह साफ है कि पिच में कोई खराबी नहीं थी। खराबी थी तो मिचेल सैंटनर की उस डरपोक मानसिकता में और उनकी टीम की उस घटिया बैटिंग में, जो 256 रनों का वो मानसिक दबाव नहीं झेल सकी और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। क्रिकेट की दुनिया में न्यूजीलैंड की टीम को हमेशा से नाइस गाइज कहा जाता रहा है। उन्हें सबसे शरीफ और खेल भावना का दिल से सम्मान करने वाले खिलाड़ी माना जाता था। 2015, 2019 और 2021 के लगातार 3 फाइनल्स हारने के बाद भी केन विलियमसन और ब्रेंडन मैकैलम जैसे महान कप्तानों ने कभी अपनी हार का ठीकरा किसी पिच या किसी दूसरे बोर्ड के सिर पर नहीं फोड़ा था। उन्होंने हमेशा शान से अपनी हार को गले लगाया था। लेकिन मिचेल सैंटनर ने आज उन दिग्गजों के पूरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानियों के सामने आंसू बहाकर हमदर्दी बटोरना और फिर अपने देश की सुरक्षित दीवारों के पीछे बैठकर भारत की पीठ में खंजर घोंपना, ये किसी नाइस गाय का नहीं, बल्कि एक बेहद ही कायर और दोगले इंसान का काम है। सैंटनर ने अपने इस जहरीले बयान से सिर्फ अपनी ही बेइज्जती नहीं करवाई है, बल्कि उन्होंने पूरे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की इज्जत को दुनिया के सामने नीलाम कर दिया है। हमारे वो भारतीय फैंस जिन्होंने महाफाइनल जीतने के बाद भी हारने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थीं, जिन्होंने सैंटनर को बीच मैदान पर रोता देखकर उन्हें हौसला दिया था, आज वो सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानी खुद को बुरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम भारत के लोग प्यार देना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब कोई हमारे देश की इज्जत, हमारे तिरंगे की शान और हमारी टीम की खून पसीने की मेहनत पर कीचड़ उछालता है, तो हम उसे उसकी असली औकात और उसकी असली जगह दिखाना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मिचेल सैंटनर के इस भड़काऊ, जहरीले और पूरी तरह से झूठे आरोप के बाद अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जय शाह को बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना चाहिए।
दुनिया के किसी भी विदेशी कप्तान या बोर्ड को यह हक नहीं है कि वो हमारी विश्व विजेता टीम की 10 सालों की उस तपस्या और मेहनत पर सरेआम फिक्सिंग और बेईमानी का कीचड़ उछाले। बीसीसीआई को तुरंत एक्शन लेते हुए आईसीसी को एक कड़ा और सख्त लेटर लिखना चाहिए और मिचेल सैंटनर से इस बयान पर सबूत मांगने चाहिए। और अगर सैंटनर अपनी बात को साबित नहीं कर पाते, जो कि वो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें क्रिकेट से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। जरा सोचिए दोस्तों, जब हमारे अर्शदीप सिंह पर सिर्फ एक नो बॉल या खराब गेंद फेंकने या जोश में कुछ कहने पर मैच फीस का 15% जुर्माना लग सकता है, तो एक पूरे देश की क्रिकेट टीम की गरिमा और वर्ल्ड कप की इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाने के लिए इस कीवी कप्तान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। 255 रनों का वो खौफनाक तूफान, 96 रनों की वो ऐतिहासिक खिताबी जीत और आखिरकार उस दर्दनाक हार से बौखलाकर मिचेल सैंटनर का ये हिपोक्रेसी से भरा दोगलापन, ये सब हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि जब आप दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, जब आप आसमान की बुलंदियों को छूने लगते हैं, तो लोग आपकी सफलता की इज्जत करने के बजाय, आपकी मेहनत की तारीफ करने के बजाय आपको नीचे गिराने और आप पर झूठे आरोप लगाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि इस पूरे मामले पर देश की जनता अपनी अदालत लगाए। अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूं। वर्ल्ड कप का वो महाफाइनल हारने के बाद मिचेल सैंटनर का न्यूजीलैंड पहुंचकर भारत पर इस तरह से पिच छेड़छाड़ का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाना आपको कैसा लगा? और क्या बीसीसीआई और आईसीसी को तुरंत प्रभाव से मिचेल सैंटनर के खिलाफ एक कड़ा और सख्त एक्शन लेकर उन पर लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए? दोस्तों, इस मुद्दे पर चुप मत बैठिए। अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में आग की तरह फैला दीजिए। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा मसालेदार, दिलचस्प और मजबूत बनाएगी। अगर आप भी मिचेल सैंटनर के इस दोहरे चरित्र और उनके इस भयंकर झूठे आरोप से अंदर तक भड़के हुए हैं और अपनी विश्व विजेता टीम इंडिया पर गर्व करते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से एक लाइक जरूर ठोकें।